नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय पहला परिमेय संख्याएं। पिछले वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याएँ क्या होती है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें हमने पढ़ा संवृत, क्रम विनिमयता, साहचर्यता और इसके बाद हमने पढ़ा था योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम। फिर हमने देखे थे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहला। देखिए क्या है प्रश्न नंबर पहला। ये है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है? -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। इसमें कुल कितने पद हैं? ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। अब हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए इन्हें हल करेंगे। इसमें कुल 3 पद है और हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि योग के लिए क्रम विनिमयता का पालन होता है। तो इसे इन सारे पदों को पहले योग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कैसे? देखिए, -2/3, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखा, गुणा 3/5 प्लस 5/2। योग के रूप में लिखना है तो इस माइनस को भी लिख देते हैं अपन प्लस, और ये माइनस चिन्ह ले लेते हैं 3/5 के साथ, -3/5 गुणा 1/6। यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या पढ़ चुके हैं? योग के लिए क्रम विनिमयता का पालन होता है। देखिए यहाँ 3/5 है और यहाँ भी 3/5 है। तो इन दोनों पदों को क्या करते हैं? पास में लिख देते हैं। क्रम विनिमयता मतलब क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता योग में, तो ये पीछे इसको पहले लिख देते हैं। देखिए कैसे। और ये जो माइनस का चिन्ह है वो -3/5 के साथ भी रख सकते हैं। ये माइनस चाहे इसके साथ लगाओ चाहे इसके साथ, उत्तर तो ऋणात्मक ही आएगा। गुणा है तो आगे लिखो या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको लिख दिया 2/3 गुणा, ये माइनस लगा दिया 3/5 के साथ, तो ये हो गया -3/5 प्लस जो तीसरा पद है उसको पहले लिख सकते हैं क्रम विनिमयता से, तो इसको लिख दिया प्लस 3/5 गुणा 1/6। एक पद बाकी है वो भी लिखिए, प्लस 5/2 प्लस 5/2। अब देखिए यहाँ लिख दीजिए क्रम विनिमयता से। कौन सी गुणधर्म का यूज़ किया यहाँ? क्रम विनिमयता से, ठीक है। अब देखिए इस वाले पद और इस वाले पद में क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ -3/5 है, यहाँ भी -3/5 है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। वितरकता पढ़िए ना, उससे ये हो जाएगा -3/5, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? 2/3। कौन सा चिन्ह है? प्लस। क्या बचा? -3/5 बाहर लिख दिया है, अंदर क्या बचा है? 1/6, 1/6 प्लस 5/2। अब देखिए इसको हल करते हैं। इसके बाद यहाँ -3/5 हल करिए। 3 और 6 क्या आएगा? एलसीएम 6। 6 में 3 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 2, 2 गुणा 2 4, प्लस 6 में 6 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1, 1 गुणा 1 1, प्लस क्या बचा पीछे? 5/2। आगे हल करते हैं। -3/5 को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ क्या हो गया 4 + 1 5/6
प्लस क्या बचा 5/2। देखिए इसमें कुछ कट रहा है, ये 5 से 5 कट गया, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या प्राप्त हुआ माइनस, अंश का गुणा अंश में यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, 1 गुणा 1 1 बटा यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, 1 गुणा 2 2। क्या प्राप्त हुआ -1/2 प्लस क्या बचा 5/2। फिर से एलसीएम ले लीजिए, प्राप्त हुआ 2, 2 में 2 का भाग लगाया 1, 1 गुणा क्या है अंश 1, तो प्राप्त हुआ -1 प्लस 2 में 2 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 5 5, क्या प्राप्त हुआ 4/2। क्या आपस में कट रहे हैं? कट रहे हैं। 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ 2। प्रश्न समझ में आया? कौन क्या यूज में लिया है? ये तो यहाँ तो लिया क्रम विनिमयता, और यहाँ कौन सा गुणधर्म उपयोग में लिया है? वितरकता। तो यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में वितरकता। ठीक है, अब ये पूरा क्लियर हुआ सवाल नंबर पहला। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब क्या दिया है इसमें? 2/5 गुणा -3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। इसमें भी कुल कितने पद हैं? 3। कैसे? ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। ये समझ में आ गया? अब हमने पढ़ा है योग में क्रम विनिमयता का पालन होता है। तो सबसे पहले इन तीनों पदों को योग के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। कैसे? देखिए 2/5 गुणा -3/7, इसको ऐसे ही रखा। ये माइनस का चिन्ह आ गया, इसको बदल देते हैं प्लस में। ये बदला प्लस में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस इसके या इसके किसी के भी साथ ब्रैकेट में रख दीजिए। देखिए कैसे, -1/6 गुणा 3/2। इसको जब गुणा करके खोलोगे तो वापस हमें यही मिल जाएगा। कैसे? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/6 गुणा 3/2। यही है ना, -1/6 गुणा 3/2। क्लियर? प्लस तीसरा पद क्या है? 1/14 गुणा 2/5। अब ये सब प्लस में हो गए, क्रम विनिमयता का पालन होगा। तो अब देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है किसी पद में, किन्हीं दो पदों में या सारे पदों में? तो देखते हैं। देखिए पहले पद में 2/5 है, तीसरे पद में भी 2/5 है। तो इन दोनों को रख देते हैं पास में क्रम विनिमयता से। देखिए 2/5 गुणा -3/7। इसके पास में कौन सा वाला पद लिख देंगे? लास्ट वाला, जो कि है 1/14 गुणा 2/5 प्लस बचा हुआ पद कौन सा है? ये लिख दीजिए -1/6 गुणा 3/2। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखिए ये कौन से गुणधर्म का यूज़ किया यहाँ? क्रम विनिमयता। अब देखिए पहले पद और दूसरे पद में क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ 2/5 है और यहाँ भी 2/5 है। इनको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। देखिए 2/5 ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? इसमें क्या बचा है? -3/7। -3/7 कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो यहाँ लिख दीजिए प्लस। 2/5 कॉमन आ गया है बाहर, तो अंदर क्या बचा? 1/14। 1/14 प्लस क्या बचा? तीसरा पद लिख दीजिए प्लस -1/6 गुणा 3/2। आगे इसको हल करते हैं। देखिए क्या है ब्रैकेट के बाहर? 2/5। 2/5 ब्रैकेट में क्या है? एलसीएम लो 7 और 14 का, तो प्राप्त हुआ 14। 14 में 7 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 2। 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, पर साइन कौन सा है? माइनस, तो प्राप्त हुआ -6 प्लस 14 में 14 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1। 1 गुणा
1 प्राप्त हुआ 1। चिन्ह प्लस क्या बचा पीछे, -1/6 गुणा 3/2। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए, 2/5 -6 + 1 -5 बटा 14 प्लस -1/6 गुणा 3/2। क्लियर? आगे देखते हैं, कुछ कट रहा है, देखिए कुछ कटता है तो काटिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 सते 14। चिन्ह आया माइनस, ऊपर क्या 1 गुणा 1, नीचे 1 गुणा 7, तो प्राप्त हुआ -1/7। यहाँ भी चिन्ह आएगा -3, 3 से कट रहा है, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4। फिर से लघुत्तम लीजिए, 7 चौक 28, 28 में 7 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 4, पर चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। आगे देखिए, 28 में 4 का भाग लिया लगाया, प्राप्त हुआ 7, 7 गुणा 1 7, 7 और 4 11, दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का, -11/28। तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ, -11/28। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। क्या दिया है प्रश्न नंबर दूसरे में, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम क्या दिया है यहाँ, 2/8। तो आपको पता है योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए क्या करते हैं, सेम भिन्न आएगा पर उसका चिन्ह बदल जाएगा। कैसे, 2/8 है, योज्य प्रतिलोम को कैसे शो करते हैं, -x से, बराबर क्या हो जाएगा, -2/8। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, योज्य तत्समक, और योज्य तत्समक क्या है, 0। देखिए कैसे, 2/8 क्या जोड़ेंगे इसके अंदर, इसका योज्य तत्समक या योज्य प्रतिलोम -2/8, और इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिल जाता है, 0। तो अब जो बाकी सारे सवाल हैं उनको डायरेक्ट लिखेंगे। ये समझ में आ गया, 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/8। दूसरा प्रश्न है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम लिखिए, तो क्या हो जाएगा, +5/9। क्लियर यहाँ तक, चिन्ह बदल जाएगा। तीसरा है -6/-5, तो पहले तो इसको हल करिए। कैसे, ये माइनस से माइनस हट जाएंगे या कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, -6 + 6/5। ऐसे नहीं समझ में आया तो ये लिख सकते हो आप, -1 गुणा 6, -6 को ये लिख सकते हो, -1 गुणा 5, -5 को क्या लिख दिया, -1 गुणा 5, तो -1 और ये -1 कट गया, तो क्या बच गया, 6/5। ठीक, अब इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, -x बराबर 6/5 प्लस का है, तो -6/5 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। समझ में आ रहा है, -6/5। नेक्स्ट, 2/-9, इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है। माइनस ऊपर रखो या नीचे एक ही बात है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +2/9। इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिल जाएगा, 0। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, 19/-6, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 19/6। ये ऋणात्मक है तो इसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक हो जाएगा, 19/6। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर तीसरा क्या दिया है, x बराबर 11/15 के लिए सत्यापित कीजिए कि -(-x) बराबर x। कैसे हल करेंगे, देखिए x दिया गया है 11/15, तो इसका योज्य प्रतिलोम -x क्या हो जाएगा, -11/15। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे, 11/15 में जोड़ेंगे -11/15, तो क्या प्राप्त होगा, योज्य तत्समक
जो कि क्या होता है 0। ठीक है, अब इस समीकरण को देखकर आप क्या कह सकते हैं, इसका -11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 11/15। तो उपरोक्त समीकरण से क्या लिख सकते हैं, -11/15 का योज्य तत्समक क्या है, 11/15। 11/15 है। तो क्या लिखेंगे, -11/15 बराबर 11/15। -11/15 का योज्य, ये गलत लिखा है, यहाँ क्या आएगा, योज्य प्रतिलोम। समझ में आया। तो -11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या प्राप्त हो रहा है, 11/15। तो क्या लिख सकते हैं, -11/15 बराबर 11/15। अब देखिए समीकरण, इसका आगे यहाँ समीकरण 1 व 2 का उपयोग करेंगे। 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, -11/15 को क्या लिखा था, x। तो -x बराबर 11/15। 11/15 को क्या लिखेंगे, x। यही हमें सिद्ध करना था, -x बराबर x प्राप्त हो गया। समझ में आया। सिर्फ क्या किया है, योज्य प्रतिलोम या योज्य तत्समक जो हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन लगाई है, x + -x बराबर 0। सेम इसी तरह का दूसरा प्रश्न है, x बराबर -13/7 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x बराबर x होता है। कैसे हल करते हैं, देखिए x बराबर दिया है -13/17, तो इसके लिए -x क्या हो जाएगा, -x इसका विपरीत चिन्ह का मतलब 13/17, वो ऋणात्मक है तो ये हो जाएगा धनात्मक। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर -13/17 प्लस 13/17 बराबर क्या प्राप्त होता है, 0। क्लियर है यहाँ तक। इस समीकरण से हम क्या कह सकते हैं, 13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -13/17। तो क्या होगा, उपरोक्त समीकरण से 13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या प्राप्त हो जाएगा, -13/17। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम को क्या लिखते हैं अपन, -13/17 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, -13/17। क्लियर है, क्योंकि अपन ने क्या बोला है, 13/17 का योज्य प्रतिलोम। तो 13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -13/17, और ये किसके बराबर है, -13/17 के, -13/17 के। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, -13/17 क्या है, -x के बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया नहीं, यहाँ दे देंगे 1 और ये 2। ठीक है, देखिए अब -x बराबर -13/17 को क्या लिख सकते हैं, x। तो क्या आ गया, -x बराबर x, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये प्रश्न नंबर 3 समझ में आया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पढ़ चुके हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं। दिए गए भिन्न का व्युत्क्रम उल्टा करना है आपको। कैसे, देखिए ये -13 है, मतलब -13/1 लिख सकते हैं। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम। तो चिन्ह नहीं बदलता,
ये हो जाएगा -1/13। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1। देखिए कैसे, -13/1 गुणा -1/13। हल करिए इसे, 13 से 13 कट जाएंगे और माइनस माइनस प्लस, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? +1, जो कि क्या है? गुणात्मक तत्समक। क्लियर? तो हमें क्या करना है? जो भी भिन्न दिया है उसका व्युत्क्रम करना है और चिन्ह नहीं बदलना है। दूसरा प्रश्न देखिए, -13/19, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम। 13/19 है तो 19/13 हो जाएगा और चिन्ह नहीं बदलेगा। चिन्ह क्या दिया है? ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक ही रहेगा। क्लियर? तीसरा प्रश्न, 1/5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/5 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/1। चिन्ह नहीं बदलेगा, वो धनात्मक है तो ये भी धनात्मक। चौथा क्या दिया है? पहले इन दोनों को, अब ये गुणा के रूप में है तो पहले इसको एक भिन्न के रूप में बदलेंगे। परिमेय संख्या तो बनाए पहले इसे, तो कैसे करेंगे? देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिया 15, 7 8 56। क्लियर? अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख सकते हैं आप, बन गई है एक परिमेय संख्या। गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 15/56 है, बदल के क्या हो जाएगा? 56/15। 56/15। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम, वही गुणात्मक प्रतिलोम, पहले इसे हल करेंगे। माइनस माइनस फिर हो जाएगा प्लस, क्या गुणा करना? 1 × 2, 2, नीचे कुछ नहीं है मतलब इसके नीचे क्या है? 1, 1 × 5, 5, तो क्या परिमेय संख्या प्राप्त हुई? 2/5। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम 2/5 है तो 5/2। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा, ये है -1, तो -1 को क्या लिख सकते हैं? -1/1। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? देखिए, -1/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? वापस यही प्राप्त हो जाएगा, -1/1। ठीक है? क्लियर हुआ? यहाँ क्यों हुआ? देखिए, -1/1 गुणा, उल्टा करने पे भी यही मिल रहा है, -1/1। अब माइनस माइनस प्लस, 1 × 1, 1, 1/1, तो 1 मिल गया। 1 क्या होता है? गुणात्मक तत्समक। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है? देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। आपको बताना है यहाँ कौन सा गुणधर्म काम में लिया गया है। कैसे? देखिए, -4/5 × 1 बराबर है 1 × 4/-5 और उत्तर मिल रहा है -4/5। किसका गुणा हो रहा है? इस 1 का, और 1 क्या होता है? गुणात्मक तत्समक। 1 क्या होता है? गुणात्मक तत्समक। तो क्या लिख देंगे? 1 गुणात्मक तत्समक है। ठीक है? क्योंकि जब अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था? गुणात्मक तत्समक ऐसा अवयव है जिसे दिए गए परिमेय संख्या में गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो -4/5 में 1 का गुणा किया, आगे करो या पीछे करो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा और वापस हमें क्या प्राप्त हो रहा है? -4/5। दूसरा देखिए, -13/17 गुणा -2/7 बराबर है -2/7 गुणा -13/17। सिर्फ क्या हो रहा है? क्रम चेंज हो रहा है। A × B बराबर B × A। कौन सा है? क्रम विनिमयता। कौन सा गुणधर्म है? क्रम विनिमयता। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, 5वें के तीसरे में क्या दिया गया है? -19/29
गुणा 29/-19 बराबर 1। तो कौन से गुणधर्म का यूज़ हुआ है देख के पता चल रहा है। इसका क्या करा है, ये दी गई परिमेय संख्या 19/-29 माइनस की, उसका व्युत्क्रम है 29/-19। तो ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा यूज़ हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम। इस भिन्न के व्युत्क्रम का गुणा किया तो प्राप्त हुआ गुणात्मक तत्समक। तो कौन सा गुणधर्म यूज़ हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से 11। तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।